अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सफदर अब्बास और आप देख रहे हैं अफज़ा न्यूज़ HD। आज बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं आपको। आज हम लेकर आए हैं मूसा कॉलोनी के एक बाज़ार में जहां पर बांग्लादेशी आइटम्स मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ आइटम्स यहां पर हैं। ना सिर्फ बांग्लादेश की मछली मौजूद है, सूखी मछली है, झींगे हैं, चावल है, आम के पापड़ भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर दुकान पर चलते हैं कि क्या चीज़ कितने की है और कैसा रुझान है और ये काम कब से कर रहे हैं, और इसके अलावा क्या क्या ज़ायक़ेदार यहाँ पर चटखारेदार चीज़ें मौजूद हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। तो जनाब, हम इस वक्त आ गए हैं बंगाली पाड़ा मूसा कॉलोनी में मौजूद एक बांग्लादेशी सामान से भरी हुई दुकान के ऊपर, जहाँ पर मुख्तलिफ आइटम्स जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों के मौजूद हैं, लेकिन बांग्लादेश का सामान यहाँ पर कसरत से मौजूद है। ना सिर्फ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कतारे, इमली, साबुन, चावल, मुख्तलिफ आइटम्स मौजूद हैं, बल्कि तमाम जायकेदार अशिया यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ऐसे आइटम्स तो शायद आज से पहले मैंने भी कभी नहीं देखे थे। ये देखिए, मखसूस आइटम्स यहाँ पर रखे हुए हैं। ये देखें, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं यहाँ पर और इनके नाम इन्हीं से जानते हैं कि कौन सा आइटम्स हैं, इनकी क्या चीज़ें हैं। ये देखें, मुख्तलिफ़ आइटम्स हैं। अलबत्ते कतारे, बेर और नारियल तो पहचान रहे हैं, लेकिन बाकी शायद गुड़। देखें, बांग्लादेश का गुड़ है, खुशबू हल्की सी आ रही प्लास्टिक में पैक है। तो इनसे साहब यहाँ बैठे हुए, इनसे जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। क्या सामान आपके पास, क्या कीमतें और क्या क्या दिखाएंगे सर? कुछ क्या है आपके पास बांग्लादेश का? सबसे पहले तो मेरे पास ये बांग्लादेश के ये पटाली गुड़ है जो खजूर से बनता है, और पाकिस्तान में जो है वो गंडेरी का होता है, ये खजूर का होता है, ये बांग्लादेश का। और इसकी कीमत अभी जो 1600 रुपये किलो चल रहा है। आगे जाके जैसे सर्दी बढ़ती रहेगी ये रेट भी इसका बढ़ता रहेगा। एक पाव वज़न कितना है? ये एक आधा किलो से थोड़ा कम होता है ये, लेकिन अगर आप एक पाव लेना चाहें तो एक पाव भी मिल जाएगा। और क्या है? इसके अलावा बांग्लादेश का चावल होता है हमारे पास, ये 1200 का हम बेचते हैं। ये बांग्लादेश का चीनी गोरा चावल है, ये 1200 रुपये किलो हम बेचते हैं। चीनी गोरा नाम है इसका चावल का, और ये ख़ास तौर पे खीर के लिए बहुत काम आता है। ये खुशबू वाली चावल है, खीर बनाते हैं इससे ख़ास तौर पर। और इसके अलावा बांग्लादेश का ये अचार होता है, जलपाई का अचार, ये भी हम 1200 का बेचते हैं यहाँ पे। इसका वज़न कितना है? इसका वज़न आधा किलो है ये। इसके अलावा बांग्लादेश का एक आता है लौकी का तेल आता है, ये बाल गंजपन हो या बाल टूट रहे हो तो इसके लिए बड़ा मुफीद होता है ये हम 800 रुपये का बेच रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा ये होता है हमारे पास मुरी, जिसे हम मुरमुरा भी बोलते हैं। ये पैकेट है, ये पाव की पैकेट है, ये हम 500 रुपये का देते हैं यहाँ पे। 500 रुपये का जी। और इसके अलावा बांग्लादेश का एक ये आम बार बोलते हैं, आम पापड़ भी बोलते हैं ये पैकेट है, ये 50 रुपये का हम बेचते हैं। 50 रुपये का एक पैकेट आता है ये। और इसके अलावा ये बांग्लादेश की चटनी है, ये परान कंपनी का, ये 50 रुपये का हम एक बेचते हैं ये। इसके अलावा ये बांग्लादेश का अरहर की दाल है, अरहर की दाल, ये इंडिया से और बांग्लादेश से आता है ये। ये 400 रुपये पाव बेचते हैं, 400 रुपये पाव। तो बांग्लादेश का साबुन भी होता है हमारे पास। इसमें ये सबसे ज़्यादा मशहूर जो तमाम कौमों में मशहूर है, बुमले बोलते हैं। हमारी ज़ुबान में इसको लिट्टा मास बोलते हैं और हिंदुस्तानी लोग उसको बुमले बोलते हैं। इसका फ्राई करते हैं ज़्यादातर। ये बिहारी, हिंदुस्तानी और मद्रासी लोग शौक से खाते हैं इसको फ्राई किया जाता है। तो सूखी हुई है तो इसको कैसे खाएंगे? सूख रही है तो मछली उसको पहले पानी में डिप करके इसको धोते हैं, इसके बाद उसको मसाला लगा के फ्राई करते हैं। ठीक है। और क्या है? मछली, ये भी मछली है? और ये भी एक ये सुरमई है, ये सुरमई की पीसेस है जिसे खारी मछली बोलते हैं। ठीक है। तो इसको भी पानी में भिगोकर इसको पहले वॉश करते हैं, इसके बाद इसका जो है मेमन लोग उसको कूट कर दाल में डालते हैं, डोगरा बनाते हैं इसको। तो इसकी क्या कीमत है? ये 250 रुपये पाव है, सुरमई का ही है। अच्छा, ये छोटी छोटी मछलियाँ हैं? जी हाँ, ये झींगे हैं, ये छना हुआ झींगा है जिसको चटनी वटनी बनता है। और ख़ास तौर पे सर्दियों के दिनों में परिंदे वाले हमसे बड़े शौक से ले जाते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सप्लाई करता हूँ, कार्गो लगाता हूँ। ये मनों के हिसाब से मेरा जाता है। अभी क्या कीमत? अभी इसका ये 100 रुपये का पैकेट है। अगर किलो लेते हैं तो ये 500 रुपये किलो है, मन लेते हैं तो फिर मन का हिसाब अलग होता है इसका। अच्छा, मछलियाँ भी दिखाई दे रही हैं, क्या है? और ये पल्ला मछली है,
ये खारी मछली भी बोलते हैं, ये पल्ला है, इसका चटनी बनता है, इसकी भी चटनी बनती इसकी भी चटनी बनती है। है, इसमें कांटे होंगे। इसे कांटे बिल्कुल, जब इसको आप हाफ फ्राई करेंगे तो इससे कांटे के असरात टूट जाएंगे। अच्छा, चटनी बना फिर इसके बाद चटनी बना के आप खा सकते हैं। देखिए नाज़रीन, ये बिल्कुल इनके पास मछली का पैकेट है जिसको कह रहे हैं कि चटनी बनाने में काम आता है। बांग्लादेशी मछली है ये भी। इसके अलावा बांग्लादेशी मछली एक और इनके पास पापड़ की सूरत में मौजूद है। जो सूखी हुई मछली कह रहे हैं कि इसको पानी में भिगो के नरम करने के बाद इसको भी चटनी बनती है। एक और इनके पास मछली मौजूद है, ये देखिए इनके पास मछली पैकेट है। ये भी मछली है, सूखी हुई मछली कह रहे हैं कि दाल में इसको जो है वो चूरा बना के डालते हैं। बड़ी टेस्टी दाल बनती होगी इसकी, यकीनन मुंह में ही पानी आ रहा है इसको देखने के बाद भी, जायका महसूस हो रहा है। और ये बांग्लादेश का गुड़ है इनके पास, इन्होंने बताया कि ये तकरीबन आधा किलो है और कीमत इसकी 1000 रुपये किलोग्राम है। बांग्लादेशी गुड़ जो खजूर से तैयार करता है। और साथ ही देखें आम का पापड़ है, 50 रुपये का है। और ये भी कतारों की चटनी, आम की चटनी है बांग्लादेश की, ये भी 50 रुपये की है। और ये बालों के लिए खालिश तेल है जिसकी कीमत 800 रुपये है। ये 800 रुपये का तेल है बांग्लादेशी। अगर आपके बाल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका कहना है कि ज़बरदस्त ऑयल है ये। इसके साथ ही इस दुकान पे हम देख रहे हैं कि नारियल भी मौजूद है, लेकिन ये श्रीलंका का है। पानी भी इसके अंदर मौजूद है, आवाज़ आ रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखें साबुन इन्होंने बांग्लादेश का दिखाया है मुझे। तो इसकी क्या कीमत है? 250 रुपये का साबुन है। ये मुँह धोने का है, नहाने का? नहाने का साबुन है, बांग्लादेश का साबुन है। खुल गई है टिकिया तो इसकी देख सकते हैं। ये ज़बरदस्त खुशबू है इसकी, बांग्लादेश का साबुन है। 250 रुपये इसकी कीमत है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इनके पास मुख्तलिफ़ आइटम्स मौजूद हैं जो बांग्लादेश से मंगवाए हैं इन्होंने। और यहाँ पर जो है पब्लिक का रिस्पॉन्स भी बड़ा ज़बरदस्त अच्छा आ रहा है। अभी तक हम इस दुकान पर जब तक मौजूद थे, इनसे हम बातचीत कर रहे थे तो हमने देखा कि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है जो बांग्लादेशी माल, जो बाहर के आइटम देखते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, ख़रीदारी करेंगे। ये सब चीज़ें बचपन में खाती थी मैं, यहाँ देखा तो आज रुक गई हूँ लेने के लिए ना। कटवेल है, आंवला है, इमली है और कमरंगा है, ये बेर है। ये सूखी हुई मच्छी है सारे, और झींगा मछली सूखी हुई है। दूसरे भी और भी मछली है, सारे सूखी हुई मछली भी है और मसाला भी है इनके पास, हर चीज़ है। आज की अपनी वीडियो में आपको बांग्लादेशी दुकान पर मौजूद आइटम्स दिखाए, चीज़ें दिखाएं कि यहाँ पर आम का पापड़ भी मौजूद है, सूखी हुई मछली भी मौजूद है, झींगे भी मौजूद है और ना जाने क्या कुछ यहाँ पर मौजूद है। बड़ी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं जिनको देखकर भी मज़ा है, इंशाअल्लाह खाने के बाद भी इनको मज़ा आएगा। तो आज का हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमें कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइंदा व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए, आइंदा व्लॉग के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।